कहती है क्या? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और इसी भेदभाव को खत्म करने का हवाला देकर 13 जनवरी 2026 को यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक नया नियम लेकर आता है और दावा किया गया कि नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी, समानता इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए लाया जा रहा है। यूजीसी का कहना है कि इन नियमों से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बाकी पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ जो जातिगत भेदभाव होता है उसमें रुकावट आएगी, रोकने में उस भेदभाव को मदद मिलेगी। तो नियमों के तहत हर संस्थान को अपने यहाँ पर समता आयोग बनाना होगा, जिसका मकसद बराबरी लागू करना, भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का समाधान करना होगा। अब पहली नजर में कोई भी कह सकता है, जब मैं आपके सामने ये सब चीजें पढ़ के सुना रही हूं, कि कॉलेज में जातिगत भेदभाव नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, लेकिन इस नियम का विरोध हो रहा है देश भर में। सोशल मीडिया से लेकर शहर शहर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक और यूजीसी ऑफिस से लेकर प्रशासनिक लॉबी तक इसके विरोध में झंडा उठाए हुए हैं। इन नियमों के विरोध में तो बरेली के एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदी यूजीसी के नए नियम के विरोध में इस्तीफा देने वाले एसडीएम के पक्ष में खड़े हो गए हैं। बीजेपी ने भी इसे लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर, कॉलेज कैंपस में विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है। अब सवाल है कि समानता के लिए लाए गए इस नियम का इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्यों इसे सामान्य वर्ग को प्रताड़ित करने वाला नियम बताया जा रहा है? हमने कुछ नियम पता लगाए और वो पॉइंट्स आपके सामने रख रही हूं। मतलब विरोध की वजह क्या है? विरोध की पहली वजह है कि इस नियम में ओबीसी को जोड़ दिया गया। पहले एससी एसटी तो थे ही, लेकिन अब ओबीसी को जोड़ दिया गया है। दरअसल अभी तक कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव पर एससी एसटी वर्ग के छात्रों के लिए समिति बनाई जाती थी। नए नियमों में ओबीसी को भी इसमें जोड़ दिया गया है और इसी का विरोध हो रहा है। दूसरी वजह, गलत शिकायत पर कोई जुर्माना नहीं होगा। मतलब मान लीजिए किसी ने आपके खिलाफ, मतलब आप सवर्ण जाति के हैं और सामने वाला एससी एसटी या ओबीसी है, तो उसने कोई दुर्भावना रखते हुए आपके खिलाफ कोई शिकायत कर दी, तो उसके पास तो हक है शिकायत करने का। और मान लीजिए वो शिकायत झूठी निकलती है, तो उस पर क्या सामने वाले पर जुर्माना होगा? पहले ड्राफ्ट में नियम था, उसके बाद इसे लागू नहीं किया गया। ड्राफ्ट यूजीसी ने जो बनाया था उसमें यह था कि हम जुर्माने का प्रावधान रखेंगे, लेकिन जब नियम आए तो वो प्रावधान नहीं दिखा। अब तीसरी वजह है समता समिति यानी ईओसी में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी का ना होना। नियम का विरोध कर रहे लोग कह रहे हैं कि समता समिति के लिए एससी एसटी ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो तय कर लिया गया कि कंपलसरी है, ये तो होना ही होना है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कोई हिस्सेदारी नहीं रखी गई है, उसका जिक्र नहीं किया गया है। अब सवाल यह है कि जब नियम के विरोध में इतना हंगामा हो रहा है, तो फिर यूजीसी को ये नए नियम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए 2012 से नियम तो थे ही, लेकिन 2016 में रोहित वेमुला और फिर मई 2019 में पायल तन्वी की आत्महत्या के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फिर जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नए नियम बनाने का आदेश दिया। फरवरी 2025 में यूजीसी ने इन नियमों का ड्राफ्ट जारी किया और इस बीच 8 दिसंबर 2025 को कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसद की स्थायी कमेटी ने सिफारिशें रख दी। इस सिफारिश में क्या कहा गया कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव और हिंसक घटना के मामलों को शामिल इसमें किया जाए। अब 13 जनवरी 2026 को इन्हें लागू कर दिया गया। यही मुद्दा अब विवाद की जड़ बन गया है। सड़क से सोशल मीडिया तक विरोध का झंडा बुलंद कर दिया गया है। सरकार ने विरोध तेज होता देख नियमों के लागू होने में 14 दिन बाद सफाई दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं
कि यूजीसी नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उनका पूरा बयान आप सुन लीजिए। डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई अत्याचार, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन देश का सवर्ण वर्ग ये कह रहा है कि हमारे बच्चों के साथ भेदभाव होगा, क्योंकि भेदभाव को रोकने के लिए कोई नियम ही नहीं है। कुल मिलाकर जिस कानून को कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए लागू किया गया, उस नियम के लागू होते ही जातिगत भेदभाव के आरोप लगने लगे। अब सवाल यह है कि कॉलेज और कैंपस को जातिगत लड़ाई का अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है? यूजीसी के समिति में सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व है, तो सामान्य वर्ग से परहेज क्यों किया जा रहा है? यूजीसी के नए नियम का विरोध सियासी ताकत परखने की प्रयोगशाला तो नहीं बन गया है। मैं शुरू कर रही हूं गूंज। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जेएनयू के प्रोफेसर और लेखक आनंद रंगनाथन जुड़ चुके हैं। जेएनयू के प्रोफेसर राजेश कुमार पासवान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ पत्रकार अजीत भारती भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ सतीश के सिंह साहब भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं कंचना यादव का इंतजार कर रही हूँ, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपसे कुछ ही देर में जुड़ जाएगी। अजीत भारती, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आप की तरफ से एक बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया है। क्यों दिक्कत है, क्यों ऐसा लग रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नियम के बाद नहीं हो रहा है? नमस्कार रूबिका जी। सर्वप्रथम तो आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग 10 दिन लेट हो गए इस न्यूज को पिक करने में, और संभवतः सरकार भी वेट कर रही थी कि ये दब जाएगा एक आध 2 दिन में, वो हुआ नहीं। यहाँ पर इंटेंट का इशू है कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी रूल मान लीजिए बनता है तो उसमें आप डेटा देखते हो कि कोई, मान लीजिए आप लव जिहाद या कोई इस तरह का है तो उसमें एक पैटर्न आपको दिख रहा है, तो आप एक कानून बनाते हो उसको थामने के लिए। इसमें डेटा सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का अपना सर्वेक्षण है, उसमें कहा जाता है कि 92% ऑफ दीज केसेस कन्विक्शन रेट जो है 8% मात्र है औसतन। बिहार में 0.6% है कन्विक्शन। सारे मामले झूठे साबित होते हैं या साबित हो ही नहीं पाते। कॉलेज कैंपसेज का, इनका यूजीसी का अपना डेटा है जिसमें प्रताड़ित छात्रों की संख्या पूरे साल भर में 378 है, और संस्थानों की संख्या मुझे लगता है कि प्राइवेट और ये मिला दीजिएगा तो लगभग 5000 के ऊपर होगा। कॉलेजेस जोड़ लेंगे तो 30,000 या ऐसे कुछ हो जाएगा। 3 करोड़ छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उसमें से 378 प्रताड़ित हो रहा है। कितना परसेंटेज है? 0.004% आता है। आपने उसको आधार बना करके आपने जो है कानून बना दिया। हाँ। तो मांग कहाँ थी? उसके बाद आप कॉलेज में जो है पुलिस को इन्वॉल्व कर रहे हो कि 15 दिन के बाद जो है पुलिस को रिपोर्ट किया जाएगा। यार, कॉलेज में पुलिस आती है जैसे कोई जेंडर के नाम पे वायलेंस हो गया, कपरफोरी हो गई, इलेक्शन के टाइम में मारा पीटी हो गई, तब आता है। आप सिंपल जो है टिप्पणियों के लिए, और टिप्पणी कॉलेज में आप 10 साल से देखो ना किसके खिलाफ हो रही है। सुअर को जनेऊ पहनाया जाता है। जेएनयू में लिखा जाता है कि ब्राह्मण्स एंड बनियास वी आर कमिंग फॉर यू। ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार। ये वोकल होके सबसे अधिक प्रताड़ना यदि किसी एक समुदाय को मिल रही है तो ब्राह्मण है। मैं ब्राह्मण नहीं, मुझे तो शंकराचार्य लोग हमें तो शूद्र मानते हैं, तो मैं शूद्र ही सही, परंतु यहां मैं ब्राह्मणों और सवर्णों के साथ खड़ा हूं कि आपके खिलाफ सबसे अधिक विशेष लिखा जाता है। केवल बोला ना, प्रॉपरली ग्राफिटी बनाई जाती है, उस पे कोई कैसे नहीं कहेगा। उसके बाद कॉलेज को आप कॉलेज राजनीति को हथियार बना करके आपने वेपनाइज ऐसे कर दिया है कि कोई भी, अभी तक हम खाली सेक्सुअल एलिगेशंस लगते देखते थे क्योंकि उससे सबसे जल्दी केस होने की मतलब संभावना होती थी। जेएनयू में आप इस तरह का जो भी छात्र राजनीति को फॉलो करते हैं जर्नलिस्ट, आप पता कर लीजिए। हाँ। इन लोगों का है। तो अजीत भाई, आप ये कह रहे हैं कि ये जो 2019-20 में 173 मामले बढ़कर 2023-24 में 378 हो गए, बढ़ोतरी बताते हैं 118.4%। ये आंकड़े झूठे हैं? नहीं, परसेंटेज सही है 118%।
हाँ। लेकिन देश में कुल संस्थानों की संख्या कितनी है? देश में संस्थानों की संख्या के हिसाब से देखोगे ये 0.004% आता है ये डेटा। इतने लोग प्रभावित हैं इससे। तो जो समस्या नहीं है उसका समाधान आप लेकर के आ गए। कंचना भी हमारे साथ जुड़ चुकी। एक और बिंदु ये है कि शिकायत दर्ज ही कहीं नहीं हो पाती थी तो क्या करते, इसीलिए ये आंकड़ा सिर्फ 378 है ना। अगर शिकायत दर्ज करने का मौका मिलता, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता तो शायद ये 300 नहीं 30,000 होते। एक सवाल ये भी तो आ सकता है, मान लेते हैं 30,000 ही होते, हम SC ST एक्ट को भी हम उसमें मिला लेते हैं। हाँ। अब कन्विक्शन का रेट 8% ही क्यों है? कब तक, मतलब जो चीज है नहीं, आपके पास 10, 15, 20 साल का, 30 साल का 89 में आया ना। हाँ। उसके बाद से इतना डेटा आप बता दो, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितना प्रभावित। अब मैं इसी पॉइंट को अजीत जी मैं आगे लेकर जा रही हूँ। कंचना जुड़ चुकी हैं। कंचना जी, ये कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल जितने भी तस्वीरें, जितने भी वीडियोस, जितने भी आप देख लीजिए प्रोटेस्ट हैं, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, आप जब जुड़ी नहीं थी तब बता रहे थे अजीत भारती कि कैसे सवर्णों के खिलाफ जो है बड़े हल्ले में वहां प्रोटेस्ट किया जाता है। अब वो कहां जाएगा? अगर मान लीजिए उसे लगे कि मेरे खिलाफ जाति सूचक क्या सिर्फ ST SC और OBC के खिलाफ ही है? भाई जाति सूचक तो सवर्ण हो गया कि जनरल हो गया, कोई भी हो गया, उसके खिलाफ भी हो सकता है। मुझे रूबिका जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट यहाँ पर जो मैं कहूंगी उसको समझने में और आसान होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग टोटल JNU से बैठे हैं। मैं तो स्टूडेंट रही हूँ, 2 प्रोफेसर हैं। JNU में एक नाफे कमेटी बनी हुई थी इसको जांच करने के लिए कि क्या जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है और जाति के आधार पर कम नंबर दिए जाते हैं इंटरव्यूज में। और वो नाफे कमेटी की रिपोर्ट जब सबमिट हुई तो यह पाया गया कि यस, जाति के आधार पर जो OBC SC ST के बच्चे होते हैं उनको कम नंबर दिया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। और ये रिपोर्ट, इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि जो इंटरव्यू का नंबर है उसको कम कर दिया जाए, रिटर्न का नंबर ज्यादा कर दिया जाए, क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेशन का चांस नहीं होता है। 30 से 15 करने की मांग हुई थी। तो ये हकीकत यूनिवर्सिटियों में है। यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय अपने लेवल पे कई सारी कमेटियां बैठाकर जांच कराई है, जिसकी मांग बहुत पहले से हो रही थी कि एक सेंट्रल लेवल पर ऐसा कुछ बना दिया जाए जहां पर डिस्क्रिमिनेशन कम कर दिया जाए। अब आपके दूसरे सवाल पर आती हूं कि क्या सवर्णों के खिलाफ ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात यह समझना होगा कि यह सिर्फ कह देना कि यहाँ सिर्फ सवर्ण अपराधी है, गलत है। यहाँ पर क्लियर है कि अगर एक SC ST के खिलाफ एक OBC अत्याचार करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। अजीत भारती जी को यह मालूम नहीं है। जो महिला की बात हुई है कि लिंग के आधार पर अगर एक डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उस महिला का कास्ट नहीं बताया गया है, वो अपर कास्ट से भी महिला हो सकती है, वो OBC से भी महिला हो सकती, कहीं से। जो दिव्यांग की, आप पूरी बात सुन लीजिए, जो दिव्यांग की बात हुई है, दिव्यांग अपर कास्ट से भी हो सकता है। लेकिन अपने आप को ही ये कह देना कि ये तो हमारे ही खिलाफ अत्याचार है। आप सरकार से मांग करिए कि आपके लिए भी कुछ चाहिए, आपके लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए, आप सरकार से मांग करिए। लेकिन ये कह देना कि नहीं, इसको कंप्लीटली रोल बैक करो, ये तो हमें फंसाने के लिए है, ये तो हमें करने के लिए है, या आप अगर ये करके आप करेंगे तो आप सीधा बताइए ना कि अभी एक मुस्लिम का एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में हो जाने से उस मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई? क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या बताएं ये लोग? डिस्क्रिमिनेशन होता है। थोड़ा सा सेल्फ रियलाइज करिए, थोड़ा सा खुद को समझिए, थोड़ा सा कानून को भी समझिए, और आपको अपने लिए मांग करना है, सरकार से मांग करिए। ठीक है, मैंने सुन ली। अजीत जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? यहाँ अभी तक मेरे उस सवाल का जवाब नहीं आया जो अजीत भारती ने उठाया। मैं ये बात समझ गई कि SC ST और जो OBC है उनके खिलाफ किसी तरह का जाति सूचक प्रहार किया जाता है तो उनके पास ये हक है कि वो जाकर शिकायत कर दे। मैं कह रही हूं अगर किसी सवर्ण के खिलाफ कोई जाति सूचक शब्द आते हैं, वो जूते मारो 4 टाइप के, वो कहां जाएगा? मुझे जवाब देना है या उधर जवाब? आपको ही पूछ रही हूं मैं, क्योंकि मुझे जवाब मिला नहीं। क्योंकि फिर मैं पूरे पैनल में बैठे हुए लोगों से एक चैलेंज मैं कर रही हूं कि DU यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट हुआ, कहीं से भी दिखा दे कि जनरल कैटेगरी में NFS कर दिया गया हो, नॉन फाउंड सुटेबल कर दिया गया हो, जबकि OBC में, SC में, ST में सारे कैटेगरी में NFS कर दिया जाता है। क्या डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इस पे नहीं, यहाँ कोई कर्मचारी है उसके साथ भी अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। मैं ये कह रही हूं, मैं इस बात से अग्री करती हूं कि जाति सूचक शब्द नहीं बोलने जाने चाहिए।
किसी की भी आत्मा हर्ट कर सकती है ना, केवल एक ही की आत्मा है जो हर्ट करती है, मतलब SC ST और OBC है जो हर्ट होते हैं। मैं कह रही हूँ क्या सवर्ण हर्ट नहीं होता है? और आपने तो आप कंचना जी जानती हैं कि जब नारेबाजी होती है, अभी वो नारे सुनाए जा रहे थे अजीत भारती की तरफ से। आत्मा को हर्ट करना और डिस्क्रिमिनेशन होना, डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर कर्मचारी लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे, इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप सवर्णों को गाली दे रहे हैं, उनको जूते मारने की बात कर रहे हैं, बुरा बाल साफ करने की बात कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? मुझे ये बताइए। डिस्क्रिमिनेशन आप बताइए ना, अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो आज भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 4.7% ही ओबीसी क्यों है प्रोफेसर, जबकि आरक्षण 27% है। 6.7% ही इसका जवाब ये नहीं है, ये इसका जवाब नहीं है। आप इधर से उधर नहीं, ये इसका मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि इस देश में किसी भी धर्म, किसी भी जाति का अहित नहीं हो सकता है, लेकिन किसी के अति हित के चक्कर में अगर किसी जाति का अहित हो रहा है तो उसको भी हम ही लोग उठाएंगे। कंचना जी, समानता सबके लिए है, बराबरी है, समानता सबके लिए है, यूनिटी इज फॉर ऑल। इसमें कोई एक की जागीर नहीं है। कंचना जी, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, मैं बस 2 केस बताना चाह रहा हूँ, 10 सेकंड दीजिए। आप रोहित वेमुला का केस, जिसमें उन्होंने क्लियर अपने लेटर में लिखा कि उनको जात के आधार पर उनकी फेलोशिप रोकी गई, जात के आधार पर उनको गालियां दी गई और अंत में उन्होंने सुसाइड कर लिया। डॉक्टर पायल का केस है सेम है। आप एक मैं ये मना थोड़ी कर रही हूँ, और मैं इसीलिए मैंने कहा समानता। अरे रोहित वेमुला का नाम मैंने लिया है अभी, आप समझिए इस बात को। मैं ये मना ही नहीं कर रही हूँ कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, हम लोग बट व्हाई ओनली पिछड़ा? मैं कह रही हूँ सवर्ण क्यों नहीं? कि मैं ब्राह्मण होने के नाते मैंने आत्महत्या मैं करने जा रहा हूँ, मुझे ये संस्थानों में ऐसे प्रताड़ित किया तो आप उस माहौल में उसे लेकर आ रहे हैं। अजीत भारती को कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आनंद रंगनाथन और सतीश केसिंग और कमेटी की जेएनयू के हमारे प्रोफेसर साहब से जरूर पूछिएगा। ऑलराइट कंचना जी रुकिए। हाँ अजीत भारती 30 सेकंड्स। हाँ अजीत जी, पहली बात तो ये है कि रोहित वेमुला को ये चूरन बांटना इन लोग को बंद करना चाहिए। उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो फर्जी आदमी था वो, फर्जी आदमी था यार वो। SC ST क्या था वो? तेलंगाना पुलिस का डिस्क्लोजर क्या बोलता है? अजीत जी रुकिए प्लीज। ऐसी कोई भी टिप्पणी करने से आप बचिए। मैं आपसे कह रही हूँ समानता के अधिकार के लिए लड़ना है तो ऐसी टिप्पणी से बचकर भी लड़ा जा सकता है ना। नहीं रूबिका जी, मैंने आप जब बात करे तो मैंने कहीं पे कहा, उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई SC ST के ऊपर कुछ होता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके ड्राफ्ट में जो पॉलिसी लिखी हुई थी, कि फर्जी केस यदि होगा तो उसपे हमें क्या प्रोटेक्शन है। ऑल राइट पासवान जी। भारती जी जो 2 बातें कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कन्विक्शन रेट बहुत कम है। मैं मानता हूं कन्विक्शन रेट बहुत कम है। ऐसा इसलिए है कि जो भी आरोप लगाता है, जो जांच करने वाली कमेटी होती है वो बायस्ड होती है। वो जिस संस्था में आरोप लगाता है उस संस्था के अनुकूल लोगों द्वारा कमेटी बना दी जाती है, उसके संस्थान द्वारा वो नकली जांच की जाती है और शिकायत करने वाले को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, जिससे वो फाइनली उसके पक्ष में फैसला नहीं आता। रणवीर सेना सब जानते हैं कि लक्ष्मणपुर बातें कांड हुआ था, उसके सारे आरोपी बरी हो गए थे, तो क्या वो नरसंहार नहीं हुआ था? तो ठीक से जांच एजेंसियां काम नहीं करती है, इस वजह से कन्विक्शन रेट बहुत कम है। इस एक्ट के बाद एक उम्मीद बनी है कि जांच एजेंसियां ईमानदारी से काम करेगी। दूसरा जो सवाल था कि क्या सवर्ण विद्यार्थियों के उत्पीड़न के लिए कोई कमेटी एक्ट बना है कि नहीं, देखिए ये बना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायत का निवारण विनियम 2023। ये उसी यूजीसी द्वारा बनाया गया है, सेम उसी तरह के प्रावधान किए गए हैं जो यूनिवर्सिटी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए है कि सभी छात्रों को किसी तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो बस उसके लिए सारे प्रावधान है। तो सभी छात्रों सरकार ने बना दिया फिर सभी छात्र जब हो गए तो फिर एक्स्ट्रा दूसरे छात्रों को लाने की क्या जरूरत है जब सभी छात्र आ गए हैं? तो लेकिन इसके बाद भी मुझे लगभग 30 वर्षों का अनुभव है छात्र और यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक जीवन का। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि विश्वविद्यालयों में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे भेदभाव होता है, विवेक के नाम पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मैं गवाह हूं इस बात का। आप गवाह हैं और मैं आपकी बातों का पूरा सम्मान करती हूँ। आप वहां पर रहते हैं ग्राउंड पर, मुझे यकीन है जो आप देख रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने हो रहा होगा और आप उसे मानते हैं।
मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछ रही हूं, जाति सूचक केवल SC, ST और OBC के लिए ही क्यों? कोई ब्राह्मण को गाली देगा तो वो गलत नहीं है, कोई जूते 4 मारने की बात करेगा वो गलत नहीं है, वो सुअर को जनेऊ पहना देगा वो गलत नहीं है, वो कहां जाएगा? ये जवाब मैं मांग रही हूं। समानता की बात है केवल। देखिए, समाज में सभी वर्गों के लोग रहते हैं, तो सभी वर्गों का सम्मान, सभी वर्गों की प्रतिष्ठा की जिम्मेवारी समाज के नियंताओं की है। आपकी चिंता एकदम वाजिब है, और इस मामले में मैं एकदम कह सकता हूं कि JNU में ऐसे कई उदाहरण हुए हैं कि जो इस तरह के आरोप लगाने वालों को भी JNU प्रशासन दंडित करता रहा है। हाँ। तो बस सिर्फ वो इतनी सी बात थी कि UGC में जुर्माने का प्रावधान रख दिया जाता कि अगर ये शिकायतें झूठी पाई जाती है तो भयंकर दंड मिलेगा और जुर्माना दिया जाएगा। आनंद रंगनाथन, डज इट नॉट सॉल्व द इशू? ओके पासवान जी, बस आपसे इजाजत लेते हैं। सारे कानूनों में प्रावधान होना चाहिए कि यदि अगर गलत आरोप पाए गए तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ऑलराइट, आनंद रंगनाथन। रूबिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरा चांस जो है 20 मिनट बाद आया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपके पैनल पे एक पैनलिस्ट आई हुई है जिनकी मैं इज्जत करता हूं, जिनसे मैं पूछना चाहता हूं, और आपने नहीं पूछा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपसे भी है। 30 सेकंड दीजिएगा ओवर एंड अबव जो मैं कहना चाहता हूं। मैं कंचना जी से पूछना चाहता हूं कि वो क्यों एडवोकेट कर रही हैं, और आपको इनसे पूछना चाहिए था कि फेक केसेस लगाए जाए। साधारण जाना चाहिए कि आपने इस देश के 90% OBC, SC, ST बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पे फंसाया जाना चाहिए। तो कौन समझ लो ये कह रही हैं कि सवर्ण लोगों को फंसाया जाना चाहिए, और आप मुझसे आज पूछ रही हैं कि ये मिसयूज नहीं होगा। आप इनसे पूछेगा बाद में, लेकिन अब मुझे 2 मिनट दीजिएगा क्योंकि ये मुद्दा बहुत जरूरी है। नंबर 1, मुझे एक तरह की एम्बैरेसमेंट हो रही है कि इस पैनल पे लोगों को ये पता नहीं है, जो ऑब्वियस चीज है, कि इस देश में डिस्क्रिमिनेशन होती है, इस देश में इनजस्टिस होता है, लेकिन कोई लॉ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, कोई लॉ अनजस्ट नहीं होना चाहिए। यह भी बताना पड़ रहा है आज के जमाने में। देखिए, UGC के इक्विटी नियम अन्यायपूर्ण हैं और उन्हें बदलना जरूरी है। क्यों? नंबर 1, जाति भेदभाव रूबिका के पीड़ित की परिभाषा का सामान्य वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया है। नंबर 2, इक्विटी समिति की रचना में सामान्य वर्ग का जिक्र ही नहीं है। और नंबर 3, झूठी शिकायतों को सजा देने का कोई नियम नहीं है। रूबिका, किसी भी कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी को न्याय दे, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को। एक अच्छा कानून दुरुपयोग किया जा सकता है, और इसमें अच्छे कानून का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप एक बुरे कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप इसे सिर्फ उपयोग कर सकते हैं। और यही ये कंचना जैसे लोग करना चाहते हैं। मैंने आपको सुनाया है, कह रहे फेक केसेस लगाए जाएं, और यही होगा। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, कहीं भी हो रहा अन्याय, हर जगह हो रहे न्याय के लिए खतरा है। अन्याय को मार्टिन लूथर किंग ने जो कहा था वो हम आज क्यों नहीं सुन रहे हैं? उसको सुधारना जरूरी है, लेकिन इसको दोबारा लागू करने नहीं सुधारा जा सकता अन्याय को। निरपराध लोगों को उन पापों की सजा देना जो उन्होंने खुद नहीं किए, कि ये अन्याय को सुधारना नहीं है रूबिका, बल्कि इसे जारी रखना है, उसके सबसे हिंसक और बदले की भावना वाले रूप में। इसीलिए मैं कह रहा हूं, UGC के इक्विटी लॉज कैंपस में हो रहा है एक अन्याय है, जो देश में हो रहे न्याय के लिए खतरा बनेगा। रूबिका, मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि आरक्षण को लक्षित और समयबद्ध होना चाहिए। जैसे कि भारत में एक मुख्य न्यायाधीश और डॉक्टर अंबेडकर ने भी जोर से कह रखा है। डॉक्टर अंबेडकर तो खुद आरक्षण के केवल 10 और 30 साल की सीमित अवधि के लिए चाहते थे। हमारे राजनेताओं में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है? लेकिन यह बात आरक्षण की नहीं है, यह बात इनजस्टिस की है। और मैं बार बार ये कहता रहूंगा कि इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं वो कैसा इनजस्टिस कर रहे हैं कि लॉ को अनजस्ट बना रहे हैं। शर्मनाक बात है। ऑलराइट, लॉ अनजस्ट कैसे हो सकता है? मैं इस बात पर सतीश जी आपके पास आऊं, लेकिन आपकी ही इजाजत लेते हुए कंचना जी, क्या बोल गई आप? ये है क्या बोल दिया हमने? 1 मिनट पहले सुन लिया, क्या बोल दिया मैंने ऐसा? आपने अभी कन्विक्शन रेट की बात कही, अरे अब सुन लीजिए ना, आपने
भी कन्विक्शन रेट की बात कही, कई सारे केसेस में कन्विक्शन, मैंने सुन लिया प्रोफेसर जी आपका, आपकी भी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, आप भी सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। कन्विक्शन रेट नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इज्जत नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ। पहले आप बताइए, आपने ये क्या कह दिया? आपने सच में ये बात कह दी? एक मिनट, फंसाया जाना चाहिए। पहले आप सुनेंगे, पहले आप बोलूं मैं, ईडी और सीबीआई का कितने केसेस, कितना कन्विक्शन रेट है, लेकिन ईडी सीबीआई नहीं। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए, लोग कहिए आनंद रंगनाथन झूठ बोल रहे हैं। हर चीज फंसाने वाले लोग, अरे मैडम सुन लीजिए, मैं मेरे प्रोफेसर है, मुझे जवाब देने आता है उनको। नहीं वो हर तो चीज में आता है, फंसाने वाले लोग। को क्या जवाब देंगी? प्लीज बताइए, आपका आप जवाब, प्लीज पूछिए। एक मिनट, आप लोग को जवाब नहीं सुनना है। अच्छा, मैं कहूँ पनिश किया जाना चाहिए, मैं कहूँ दंडित किया जाना चाहिए, जो एक संवैधानिक शब्द है। आपको इससे आपत्ति नहीं है? अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, होता है या होगा, उसके खिलाफ पनिश किया जाना चाहिए। अरे फंसाया जाना चाहिए और दंडित किया जाना में तो जमीन आसमान का अंतर है ना। फंसाना मतलब मैं आपको बिना किसी बात के फंसा दूं क्योंकि मेरी दुर्भावना है आपके प्रति, और दूसरा आपको दंडित किया जाए यानी आपने कोई अपराध किया है। रंगनाथन जी जो बार बार दिखा रहे हैं, पनिश किए जाने की बात मैंने कही है। जिनको फंसाए जाते हैं ना, जो लोग फंसाते हैं, उनको वही लैंग्वेज समझ में आएगा, उनको लेमैन लैंग्वेज को समझ नहीं आएगा, उनको फंसाया जाना समझ में आएगा, क्योंकि ईडी से फंसाते हैं, सीबीआई से फंसाते हैं, पुलिस से फंसाते हैं। लैंग्वेज फंसाया जाना नहीं है, लेमैन लैंग्वेज फंसाया जाना नहीं है, लेमैन लैंग्वेज है कि उनको सजा मिलनी चाहिए। आप अगर गलत नहीं करते हो तो आपको किस बात का डर? अगर आप गलत, मेरा सवाल, उसमें पूरी वीडियो 10 मिनट देखिएगा रूबिका जी, मैं आपको भेजूंगी। लास्ट में मेरा है कि अगर कोई गलत नहीं करता है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी अब एक सेकंड आप क्लैरिफाई कीजिए, मैं आगे बढ़ूंगी। क्लैरिफाई कीजिए, मैं आगे बढ़ूंगी। क्लैरिफाई कीजिए, मैं आगे बढ़ूंगी। क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, आपके माने ये थे कि दंडित किया जाना चाहिए, या आपके माने ये थे कि फंसाया जाना चाहिए? अगर आप गलत नहीं किए हैं तो आपको क्यों फंसाया जाएगा? अगर आप गलत किए हैं तो आप तो फिर वो ईडी सीबीआई इसी में आ जाता है कि आप गलत करेंगे तो आपके घर पे धावा बोला जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आप फर्जी केसेस ईडी सीबीआई से पुलिस से फंसाते हैं। तो वही फर्जी केसेस आपके दिमाग में चल रहे थे जिसका आपने जिक्र किया कंचना जी। एक सिंपल सा सवाल है, जवाब दीजिए उसका। सतीश के सिंह साहब, मुझे भी समय दीजिएगा, शांत बैठा था इसलिए प्रताड़ित मत कीजिए। अच्छा, कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, सुन लीजिए, प्रताड़ित नहीं बात सुन करेगा। लीजिए, सिंह साहब को प्रताड़ित नहीं करेगा कोई भी। हल्ला मत करें। कंचना जी, आप प्रताड़ित अगर करेंगे तो ये कहीं जा भी नहीं पाएंगे, इनके पास तो कोई आयोग भी नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ तो हिंदुत्व विभाजित हो रहा है। गलत नहीं किए हैं, आपको तो लोग जात क्या जात के। सतीश जी एक सेकंड बस। अरे कंचना जी, हो गया ना, बता दिया आपने, बता दिया। आनंद जी ने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब आपने दे दिया, बात अपन यहीं खत्म करते हैं। हाँ, डरे नहीं, बस यही कहूंगी। हाँ, वही मैं अरे डरे नहीं, आप वाला लाइन नहीं है, आप क्यों जबरदस्ती? देखिए, जाति के आधार पर जो जनगणना के खिलाफ थे, जो विभाजनकारी कहते थे, जो कि एनार्किस्ट कहते थे इसकी मांग करने वालों में को, आज उनके सदारत में ये बिल आया है, ये कानून आया है, तो इससे तो ये हिंदुत्व में मंडल का डोज है, इससे तो हिंदू विभाजित हो रहा है। मैं इसका राजनीतिक पक्ष आपको बता रहा हूं। कानूनों का महासागर है इस देश में, कानूनों का महासागर है, सिर्फ उपयोग करने की बात होती है। और जिस तरह से बातें की गई कि इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो फिर वो तो चिंता की बात है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या कैंपस को आप कुरुक्षेत्र बनाना चाहते हैं? नंबर एक। और नंबर दो, क्या भारत में सिर्फ कैंपस है जो समता मूलक समाज देगा? क्या ये प्राइवेट इंडस्ट्री, सरकारी अफसर, सरकारी जो ऑफिसेज है, उसको काहे छोड़ दे रहे? तो ये छोटी सोच का ये छोटा कानून है, इसका सिर्फ जो मकसद है वो राजनीति करना है। मैं इसको देखता हूं कि यूजीसी के माध्यम से कोई एक राजनीतिक गेम हो रहा है, क्योंकि आपको तो लगता है कि इस बारे में कि राहुल गांधी के सपनों का ये भारत बनाया जा रहा है सत्ता पक्ष के सदारत में। अच्छा, अब मैं समझ नहीं पाई हूं, आप यूजीसी के कवि कहना क्या चाह रहे हैं? यूजीसी के फेवर में है कवि कि यूजीसी के विरोध में है कवि? नहीं, यूजीसी, पहले तो मैं मानता हूं ऐसे कानूनों के लाखों कानून है इस देश में। हाँ।
कुछ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रताड़ना होती है, कोई आपके खिलाफ अपराध होता है, आप 1 सेकंड में यहीं पर बैठ के आप लिए अपने अरे मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन था, आप काहे पूरा पर्चा भर रहे हैं? नहीं समझ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आप यूजीसी के इस नियम के पक्ष में हैं कि यूजीसी टूल बन रहा है, टूल किट। हाँ, गलत है ना, सरकार ने गलत किया है ना। मुझे लगता है इसमें सुधार करे, उसके बाद लाए, तब तो मकसद साफ होगा। अरे भैया एक बात बताइए, सरकार ने गलत किया कि सही किया? विशाखा कानून आया था ना मैडम, आया था ना, फिर आप इधर उधर जा रहे हैं। सिंपल सी बात, क्लैरिटी रखिए प्रभु। मैं जो सवाल पूछ रही हूं, ये यूजीसी के नियम लाकर सरकार ने अच्छा काम किया कि गलत काम किया? देखिए, आधा अधूरा राजनीति के दृष्टि से यूजीसी के मार्फत ये चीज लाया गया है, ये विनाशकारी साबित होगा, कैंपस कुरुक्षेत्र बन जाएगा। ऑल राइट, ओके। आनंद रंगनाथन कुछ कह रहे हैं, फिर सर आई विल जस्ट कम टू यू, पासवान जी बस। हाँ आनंद। देखिए, मेरी प्रॉब्लम हमेशा से ये है कि मुझे हर कोई हेट करता है क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे जाता हूं। कोई भी नया लॉ आए उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि गुड लॉ कैन बी मिसयूज्ड बट अ बैड लॉ कैन नॉट बी मिसयूज्ड। बैड लॉ इज गोइंग टू बी यूज्ड, लाइक कंचना जी सेड, शी इज गोइंग टू यूज द बैड लॉ, इसलिए बैड लॉ नहीं लाना चाहिए। नंबर 2, और इसमें मैं अजीत जी से भी थोड़ा सा वो डिफर करता हूं इस बात से। तो दोनों में वर्सेस लगा दूं मैं? नहीं 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 नहीं, भाई हैं, दोनों भाई हैं। अच्छा। ये मेरे बड़े भाई हैं। देखिए, और जॉनी डेप लगते हैं वो अलग बात है। हाँ। लेकिन बात सुनिए मेरी, मैं क्यों डिफर करता हूं? क्योंकि कोई भी लॉ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस नहीं हो सकता। कल को आप ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ 2 मर्डर हुए हैं, आप नया लॉ क्यों ला रहे हैं? कोई भी लॉ इज बेस्ड ऑन इनजस्टिस दैट इज हैपनिंग। तो कल को अगर केस में 1% भी बढ़ोतरी हो, 100% नहीं, अगर बढ़ोतरी ना भी हो, लेकिन अगर इनजस्टिस हो रहा है, उसके अगेंस्ट लॉ आना चाहिए, लेकिन वो लॉ अनजस्ट नहीं होना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम ये है तो कि लॉ अच्छा, तो ये लॉ जस्ट कैसे हो जाएगा, आप ये भी बता ही दीजिए। बता दिया आपको, 3 बता दिए कि जो इक्विटी कमिटी है उसमें आपने मेंशन क्यों नहीं किया कि जनरल कैटेगरी के लोग भी आ सकते हैं। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी कहते थे। सुनिए मिस्टर सिंह, सुनिए, जो मैंने 3 रीजंस दिए थे जो इसमें प्रॉब्लम है इस लॉ में, वो तीनों को आप ठीक करिए। नंबर 1 जो मैंने कहा था कि इसमें आपने जो कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का मेंशन ही नहीं किया कि डिस्क्रिमिनेशन में, वो डालिए। ठीक है, कि मतलब अगर ब्राह्मण कास्ट है तो उसके अगेंस्ट आप मान के चल रहे हैं कि उनके अगेंस्ट। नंबर 2 कि आप जो इक्विटी कमिटी बनाएंगे और इक्विटी स्क्वाड बनाएंगे, उसमें जनरल कैटेगरी का मेंशन करिए स्पेसिफिकली। वो और एक जुर्माना। नंबर 3 जो फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट्स हैं उनके अगेंस्ट प्यूनिटिव मेजर रखिए। बस ठीक है ना। अब बस ये तो समझ में आता है ना अजीत भारती? बस मेरे ख्याल से ये एक मिनट जोड़ना चाहूंगा। ओके, हाँ पासवान जी। प्रोफेसर आनंद सर बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। सर को मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो इस एक्ट का जो संख्या 6 संख्या है, जिसमें समता समिति का गठन क्या होगा उसको सर देख लें। उसमें सर यह है कि जो संस्था का पदेन अध्यक्ष होगा वो एक अध्यक्ष होगा जिसमें SC ST OBC नहीं है। दूसरा, उच्च शिक्षण संस्थान के 3 प्रोफेसर, इसमें भी SC ST OBC मेंशन नहीं है, वो प्रोफेसर जनरल भी हो सकते हैं। उच्च शिक्षण संस्थान का 1 कर्मचारी, इसमें भी SC ST OBC मेंशन नहीं है, जनरल हो सकता है। व्यवसायिक अनुभव रखने वाले मेमो नहीं है। तो जहाँ पे बस प्रतिनिधित्व, छोटी सी चीज नहीं, अंतिम बात, 7वें नंबर पे प्रतिनिधित्व होगा SC ST OBC का। तो जिसकी संरचना में ही एक प्रतिनिधित्व है SC ST OBC का, वो पीड़ित का हम मान सकते हैं उसका सिंपैथाइजर हो सकता है। अगर वो प्रो इंस्टीट्यूशन होगा तो वो भी नहीं होगा, वो भी गला कटवाने के शामिल हो जाएगा। तो अगर इतने सारे जो जांच करने वाले लोग हैं, फिर वो कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात बस एक सेकंड, नहीं पहले ये बिंदु अजीत भारती, उसके बाद आनंद आपके पास आ रही हूँ। ये जो कहा कि उसमें मेंशन नहीं कर सकते हैं, पर एक सिंपल सा ये भी तो उसूल है ना कि मेंशन कर देने में क्या दिक्कत आ जाएगी? मेंशन कर दिया तो क्या अजीत भारती? हाँ, एक लाइन लिख देते आप। इक्विटी कमेटी में तो आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसे इक्विटी स्क्वाड का क्या, जिसको फ्लाइंग स्क्वाड आपने बनाया है कि मोबिलाइज्ड रहेंगे और वो जाकर देखेंगे कि कौन आदमी क्या बात कर रहा है, और वो एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, ये शब्द जो डाला गया इम्प्लिसिट, कि उसका मन लगेगा कि नहीं मेरे ऊपर हो गया अत्याचार। और इक्विटी स्क्वाड में केवल SC ST हैं, केवल पॉलिटिकल लोग हैं जो तिलक तराजू वाले बयानबाजी करते हैं। वो क्या करेगा उसके भविष्य के साथ? उसके बाद आपने क्या यह लिखा है? आपने लिख दिया कि 15 दिन के अंदर आपको यदि प्राइमा फेसी एविडेंस होगा पुलिस के पास जाना होगा। आप विद्यार्थियों को क्या कर रहे हो? अपराध का अड्डा बना रहे हो कि नहीं ये पूरा एक्टिव क्राइम सीन है यूनिवर्सिटी और यहाँ पे कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है।
आप लोग प्रोफेसर हैं, आप लोग को तो साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। आप बच्चों के दिमाग पे कितना जोर पड़ेगा, कोई भी कास्ट का हो, कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या होने वाला है या कोई कर देगा या मैं उसका अपराधी हो सकता हूं। यदि मतलब यहाँ पे एक अभी आया था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, नहीं बना उससे उस पे SC/ST एक्ट में जाकर के शिकायत कर दिया। ये सब रियल इश्यूज हैं, टारगेट किया जा रहा है। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते हो कि नहीं कन्विक्शन रेट कम इसलिए है क्योंकि उसी के जाति के, अपनी जाति को आपने कह दिया कि हो सकता है वो इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करता हो, बढ़िया बात हो गई, और बाकी जाति को आप ये मान करके चल रहे हैं कि हम हर स्तर पे आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। अपर क्लास जो है आपको हर स्तर पे प्रताड़ित कर रहा है, प्रधानमंत्री भी बन जाए तब भी आपको प्रताड़ित कर रहा है। तो ये एजम्पशन कितना गलत है। आप एस्पर्शंस कास्ट कर रहे हो ना हमारे ऊपर, जो भी सवर्ण है कि नहीं वो तो भाई पहले से तुम्हें भाला लेके दौड़ा रहा है। 70 के दशक के बाद तुम लोगों ने सब ने ये एट्रोसिटी लिटरेचर का जो ये चूरन बांटा है जिसका कोई मतलब नहीं है, फर्जी की बातें लिख दी गई और उसको आधार बना करके आप, मैं अभी भी कह रहा हूं भेदभाव होता है, सबके साथ होता है, और सबसे वोकल भेदभाव अभी ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहा है। ऐसे ऐसे टीचर प्रोफेसर बनाए गए जो नाम पूछते हैं कि पूरा नाम बताओ। दिलीप मंडल माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में गए, नाम पूछते थे जातिगत, उन पे आरोप लगे, बाद में उसको निकाला गया। सरकार के सलाहकार हैं अभी, ऐसे लोग सलाहकार बने हुए घूम रहे हैं। तो आप कैसे इंश्योर करोगे है नहीं यहाँ पर, आप उनकी तरफ से कैसे कोई बात रखते हैं, है ना? कि देखिए मोटी बात देखिए, एक लाइन में रहो और राजनीतिक गोटियां सेकते रहो। गोटियां थोड़ी सिकती है, रोटियां सिकती है। अरे गोटियां सेकने की बात है, रोटियां तो सेकते ही रहते हैं। हाँ। यहाँ गोटी भी सेट हो रहा है, गोटी चल के गोटियां तो हाँ चलाई जाती है ना, वो सेकी सेक के चलाई जाती है और चला चला के सेकी जाती है। ओके कंचना जी। अरे आपने जी मैंने तो पूछा था, मैंने तो राजेश कुमार जी से भी, मैंने तो रंगनाथन जी, दोनों लोगों से पूछा भाई नाफे कमेटी की रिपोर्ट बताइए कि उसमें कितना अपर कास्ट के खिलाफ जो है कि डिस्क्रिमिनेशन जेएनयू में हुआ। 2011-12 में सबमिट हुआ था, जो पूरे कैंपस में जिन्होंने कंचना जी को बीजेपी ज्वाइन करवा दे, क्यों? पूरा सर्वे किया हुआ था। और नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, वहाँ बीजेपी में जाने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लूं मैं। अब सुन लीजिए आप, और के लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो आपको तो जाना चाहिए। ऐसे भी आपकी पार्टी रिपोर्ट ने बताया कि ओबीसी SC ST को रूबिका जी इवन माइनॉरिटी को उनको कम नंबर दिया जाता है इंटरव्यूज में। अगर 100 नंबर का इंटरव्यू है, लेना नहीं हो तो 10 20 30 देकर भगा देंगे। वही अपर कास्ट है तो उसको 80 या 90 दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बैठे हुए सिस्टम में लोग हैं जो अपनी जाति देखकर अपने जाति को सिलेक्ट करके ले लेते थे। इस डिस्क्रिमिनेशन पे एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिस पर आगे काम करना था, यूजीसी को भी गया हुआ था। अब अगर उस पर कुछ एक्शन हो रहा है तो उसको वेलकम करिए। अगर आपकी कोई डिमांड है तो सरकार से मांगिए, डिमांड रखने में क्या दिक्कत है? डिमांड सरकार से मांगिए, आप रखिए। आनंद कुछ पूछ रहे हैं फालतू का जो है। हाँ लेकिन हाँ बस कर दीजिएगा आपने तो बोला उनका, आपने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था -40 परसेंटाइल। तो हम लोग उस भारत में आ गए जब -40 डिग्री सेंटीग्रेड सुनते थे, अब तो -40 मार्च सुन रहे हैं। तो उसमें तो अब उस समाज में तो अब उस राज्य में तो और उस समावेश में तो सब कुछ संभव है। आरक्षण सतीश जी एक आरक्षण नहीं था ना, तो उसके पहले हमारा देश बहुत धनी हुआ करता था, पूरे दुनिया में सबको पिछाड़ के आगे एकदम सबसे आगे फ्रंट पे हर जगह -100 करवाइए कंचना जी, खड़ा हुआ था। सारी समस्या का मुझे लगता है कि आनंद जी और सब कई लोगों के लिए सारी समस्या का जड़ आरक्षण ही दिखता है, जबकि ईडब्ल्यूएस लेकर बैठे हुए हैं तब भी। तो उस पर ईडब्ल्यूएस पर बात नहीं होगी, लेकिन अगर ओबीसी SC ST की बात आ जाएगी बैठे हुए कंचना जी, कंचना जी एक सेकंड, आपको पता है नहीं, आपके दिमाग में सवर्णों को लेकर कितना नेगेटिविटी भरी हुई है। नेगेटिविटी क्यों? कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है। आप अभी बोल रहे हैं ईडब्ल्यूएस लेकर बैठे हुए हैं, कौन लेकर बैठे हुए हैं? कंचना जी प्लीज टेल मी वन थिंग। आप वर्ण खत्म करवा दीजिए ना। अरे रुकिए ना सतीश के सिंह साहब, नहीं ये क्या लेकर बैठे हुए हैं? मतलब अगर मैं कहूँ रूबिका जी के मन में ऑपोजिशन पार्टियों को लेकर बहुत निगेटिविटी भरी हुई है, तो आप क्या जवाब देंगे? ऐसे जनरलाइज कर देना ठीक नहीं है। ऐसी हरकतें करेंगे तो नेगेटिविटी भरी जाएगी, भरी जाएगी दिमाग में नेगेटिविटी। अगर इस तरीके की हरकतें कंचना जी आप करेंगे मेरे पास, मैं ये कह रही हूँ इतनी मैंने ऑपोजिशन पार्टियां नहीं कहा, मैंने कंचना जी स्पेशली आपके लिए कहा। पिछले 20-30 मिनट से मैं आपको सुन रही हूँ। आप अभी आनंद रंगनाथन ने बताया एक बयान जिसमें आप ये कह रही हैं कंचना जी कि इनको फंसाया जाना चाहिए, फिर उसके बाद आप कह रही हैं ईडब्ल्यूएस तो लेकर बैठे ही हुए हैं।
मतलब क्या मैं discrimination ये लोग जो जो हैं करता है, उसको ये लोग police जाकर करने की ऐसा बात करते कर हैं, रही ये हूँ। लोग जाकर वैसा, अरे ये लोग कौन, ये आतंकी थोड़ी हैं, सवर्ण ही तो है ना डिस्क्रिमिनेशन मैडम। करने की बात कर रही हूँ। तो वो लोग आपको अपोजिशन को लेकर जितनी निगेटिविटी है ऑपोजिशन ना, नहीं, मैं तो आपको आप लेकर उसको बात मेरे कर पर मत रही डालिए। हूँ, ऑपोजिशन आपको पर मेरे पूरा ऊपर मत मत लेकर डालिए आइए। वो। मैं आपकी बात punish कर रही हूँ, करने की आपके बात दिमाग कर की रही हूँ, बात कर रही हूँ कल्चना discrimination जी। की बात कर रही हूँ, मैंने social फौरन justice आपकी की बात बात की कर तो रही हूँ, आपको मैं पूरा legal measures की ऑपोजिशन, बात कर रही ढाल हूँ। मत बनाइए अगर ऑपोजिशन इसको- को अपने लिए। इससे आपको प्रॉब्लम आनंद है, रंगनाथन कुछ minority कहना की- चाहते हैं, minority सीधा की स्क्रीन पर आनंद admission की रंगनाथन। वजह से माइनॉरिटी आ गया, आप अब वापस आप वही तो विक्टिम कार्ड लेकर आ गई हैं। आनंद जी हाँ, पहली बात तो मैं मिस्टर सिंह को कह दूं कि रोटियां सेकनी चाहिए, गोटियां नहीं। अजीत भारती जी आए प्रोग्राम पे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी भाषा का प्रयोग करें। मैं दो तीन चीजें कहना अजीत जी चाहता को हूं स्क्रीन पर ले आइए भैया। हाँ नहीं, मैं देखिए प्रोफेसर पासवान की मैं बहुत इज्जत करता हूं, मेरे सहयोगी हैं, लेकिन आपको भी पता होगा प्रोफेसर साहब कि मैं बिना फैक्ट्स के आज तक जिंदगी में कुछ नहीं बोला। एक बार बस बोला था, प्रपोज किया था, शादी हो गई थी। अब सुनिए, नंबर 7, द कमिटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, persons with disability, scheduled caste, scheduled tribes and women। इसमें जनरल कैटेगरी का मेंशन अगर कर दें तो किसी को सांप सूंघ जाएगा। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गूंज में इतना ही, थैंक यू।